Okay, good afternoon to all of you. Today we have amongst us Asha ma'am has joined us from Australia and राहु लॉर्ड राहु पे हमें बात करेंगे। कल भी एक सेशन हुआ था, आई होप आप लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग देख लिया होगा। एंड आज जो टॉपिक रहेगा वो है राहु एंड योर वेल्थ एक्टिवेशन। तो वेलकम आशा मैम एंड ओवर टू यू कि आज क्या चीज है वेल्टी राहु एंड वेल्थ एक्टिवेशन, कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे। एंड कल भी हमने सेशन किया था मैम, उसमें बहुत लोगों के रूल्स मैच हुए थे। तो जी आज भी वैसा ही फॉर्मेट है। पहले व्हाट इट इज, हाउ इज राहु कनेक्टेड विद वेल्थ, एंड वेल्थ एक्टिवेशन क्या होता है। वेल्थ तो समझ में आता है कि सेकंड हाउस, संचित धन, 11वां घर, वो कैश फ्लो वाला पैसा। पर वेल्थ एक्टिवेशन क्या है, मतलब व्हाट इज द एक्टिवेशन, वो बताएं मैम पहले एंड देन राहुल सर। बिल्कुल सर। थैंक यू अमित सर, बड़ा ही आपने इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है कि वेल्थ एक्टिवेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम हल्का सा सब लोग आई थिंक एक जितना भी समझते हैं राहु देव को, जितने भी कंफ्यूजन के साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है राहु देव को लेकर, जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो भी डर लगा हुआ है, उसके अलावा ये भी सुना होगा कि राहु देव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। लेकिन कैसे लेना है उनसे, ये भी एक टेक्निक है, उसको हम वेल्थ एक्टिवेशन कहेंगे। जैसे कि यूजुअली ज्योतिष में कहा जाता है भाई सेकंड हाउस, 11th हाउस आपको गेन्स देंगे, पैसा देंगे। लेकिन वेल्थ एक्टिवेशन अगर आपको एक्चुअल में करना है अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि आपके राहु देव आपको माला माल कर दें, आपको पैसे दें, तो आपको सेकंड फ्रॉम राहु देखना ही पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस सो फार? Second house from wherever your Rahu is placed is where you can actually start making wealth in life. आप भूल जाइए कि आपका कौन सी राशि में है, कहाँ पे किसके साथ है। आप सिर्फ ये देखिए कि आपका राहु जिस हाउस में है उससे जो से अगला हाउस है, सेकंड हाउस। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ फर्स्ट हाउस राहु, तो उससे जो सेकंड हाउस होगा, तो आपका नॉर्मल सेकंड हाउस हो गया, तो डेफिनेटली आपको फैमिली वेल्थ आएगा। आपके पास में आप फैमिली लिनियज से आपके पास में वेल्थ आएगा। आपकी स्पीच, आपके पर्सनालिटी के थ्रू आप वेल्थ कमाएंगे। थर्ड में होगा तो इस तरीके से। सो वी हैव टू सी कि वेयर एग्जैक्टली योर राहु इज प्लेस्ड। एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्टिवेशन टेक्निक, so you have to activate the planet that's sitting in that house, the sign that's sitting in that house will actually help you gain wealth in life. So wherever your Rahu is placed, कोई भी बता सकता है, कोई भी एक प्लेसमेंट हम लेके we can check this technique for anyone. अमित सर अगर आप कहेंगे तो। ठीक है मैम। तो जी ये एक सेकंड चैट में लिख सकते हैं लोग। एंड जी एक सेकंड। तो मैम एक थोड़ा डिफिकल्ट वाले से स्टार्ट करते हैं जिसका सेकंड इज बिल्कुल। नॉट दैट ग्रेट। तो हाँ राहु जी 11 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राहु 11 तो सेकंड 12 हो जाएगा। तो जिन जिन का राहु 11 है वो रेज हैंड कर लो भाई लोग सारे, जी जिन जिन का राहु 11 है। राहु 11 पे हम कर लेंगे सबका, डोंट वरी। कहीं से तो जी स्टार्ट करने दो। बिकॉज देखो फर्स्ट हाउस तो अपना है, सेकंड हाउस तो वैसे ही वेल्थ का है, और सेकंड हाउस इज जी नॉट अ बैड एथरिक हाउस। पर 11th हाउस राहु भी लोग कहते हैं अरे ये तो ठीक होता है, अच्छा होता है, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं हाउस वाइज। तो उसका अगर हम सेकंड देखेंगे तो मैम वो फिर विल बी 12। तो यानी कि 12th हाउस। फॉरेन लैंड्स, क्या क्या, हाउ विल यू इंटरप्रेट फॉरेन दिस। लैंड। सो फॉरेन ओके। लैंड। और आप कहीं ना कहीं आप सीक्रेट कुछ ना कुछ होगा आपकी उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको आप सीक्रेट रखिए, तो उससे आपको ज्यादा गेन्स मिलेंगे। 12th हाउस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस इज ऑल्सो हॉस्पिटल्स, 12th हाउस इज ऑल्सो कोर्ट कचहरी हो गया। तो आप लॉ की तरफ से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लिटिगेशन के थ्रू आपको पैसा आ सकता है लाइफ में। ओके ओके। जी, तो अभी ये ट्राई करें मैम किस किस पे। बिल्कुल सर। एक बार, आप एक 11th सेकंड। हाउस का भी पूछ लीजिए सर। पहले तो मैं लोअर हैंड कर लें सब, अभी लोअर हैंड करें। अब मैं बोल रहा हूँ, जिन जिन का 11th हाउस का राहु है काइंडली रेज योर हैंड एंड वी विल चेक एंड सी कि आपका कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर जितने लोग 11वें घर का लेके बैठे हैं राहु, तो मैं पहले गौरव जी को बोलता हूँ। गौरव जी अनम्यूट करें, आए बताएं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या आपका। गौरव जी बताएं। हाँ हाय। जी हाँ। हाय अमित जी। हाँ जी हाँ जी, बताएं। हमारे घर में है, मेरी वाइफ का है, शी इज जी हियर। हेलो। उनका ओके उनका है 11th हाउस का राहु।
जी तो कैसे कमा रही हैं पैसे फिर ये, कहाँ से वेल्थ आ रही है, फॉरेन से हमारा कैसे? फॉरेन कनेक्शन है, हमारे ओवरसीज एनआरआई, रिटर्निंग एनआरआई कस्टमर्स है ज्यादातर, जो यूके से वापस आए हुए हैं, और हमारे पाउंड्स में ही उनकी पेंशन्स वगैरह हम देखते हैं, तो पाउंड्स में ही पैसे कमाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये तो काम जी कर रहा है मैडम के नाम पे, और करो कुछ अच्छा, हाँ। वेरी नाइस। तो मैडम के ठीक है। नाम पे करना है, हाँ सही कह रहे हो, चलो मैंने चलो, वही। आपका तो बढ़िया वर्क कर रहा है। तो हाँ जी, किसी हाँ और जी। से पूछते हैं, फिर किससे पूछें? एक सेकेंड, संतोष जी, संतोष जी बताएं भाई, संतोष जी बताएं। ये सर। संतोष। सर मेरा तो, सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब से ही पैसा आ रहा है और रेंटल इनकम है सर, दो ही है सर अभी तो फिलहाल। सर। रेंटल इनकम है। जी ओके। एक सेकंड सर, यहाँ पे रेंटल इनकम क्या होती है सर, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना कहीं तो। नहीं नहीं, हाँ हाँ। ये प्रॉपर्टी फ्लैट में, यस मैम। तो सो दैट इज 12th हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस So you मैम। have invested your money and it's giving you return. It's giving you ये wealth. जी ओके। सर। ओके, मैं कनिष्का जी बोल रहे हैं, कनिष्का जी। एक हाँ बार हाँ। इसको 11th को अच्छे से समझ लेते हैं, सेकंड फ्रॉम 11th। कनिष्का जी बताएं। सॉरी सर, मतलब मेरा 11th में नहीं है बट 6 में है, सॉरी सर। चलो 6 वाले के बाद में साहिल का देखते हैं। भाई गिर साहिल जाएगा, बताओ, साहिल कोई बात नहीं, बताओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर साहिल बताएं। मेरे 11th में राहु मर्क्यूरी सन तीनों है एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम जीएसटी कंसल्टेशन। ओके। हाँ, मरकरी हुआ तो फिर अकाउंटेंट वाला काम हो गया। आई एम जी। राहु पर फिर भी बताएं, तो और क्या क्या है, तो मैम और क्या बताएं करते हैं इसका, सर आप? और क्या क्या करते हैं। और बताइए सर, व्हाट आर योर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम? अभी तो यही प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में की है, दैट आर येट टू कंप्लीट एंड अभी तक उसका रेंटल चालू नहीं हुआ है। सो हाँ, मेजर इनकम पर सोर्स। इन्वेस्टमेंट्स कर बट रखी यू आर हैं? ऑलरेडी ऑन द ठीक। वे। यस यस, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कर रखी है। को फॉरेन किसी से कोई लिंक है? नहीं सर, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम छत्तीसगढ़ बट आई हैव मूव्ड टू पुणे, सो डज दैट काउंट एज अ फॉरेन लैंड? आई हैव मूव्ड टू पुणे 10 नहीं, years। नहीं, टेक्निकली तो इट काउंट्स शास्त्र के हिसाब से तो, बाकी और जहाँ कोई पैदा, लेकिन वैसे आज के दिन किसी बाहर से कनेक्शन है, क्लाइंट्स या कुछ आना जाना, कुछ और भी? इंडियंस ही है, बट यस फ्यू ऑफ देम आर एमएनसीज, नॉट ऑल। फ्यू ऑफ देम ओके। आर। तो फिर अभी आपको जैसे एज भी आपकी ज्यादा नहीं लग रही, तो यू हैव अ फेयर आइडिया कि व्हाट ऑल यू कैन डू, बिकॉज यू हैव राहु इन 11th हाउस, ठीक है? क्या? एनीबडी एल्स, किसी का है राहु फर्स्ट हाउस? ओके, ठीक है। अभी सेकंड किसी का कोई सर लेना एक सेकेंड चाहेगा? सर। सर सॉरी फॉर द हाँ। इंटरप्शन, साहिल जी से मैं पूछना चाहूंगी, उनके पास जो ये जीएसटी के क्लाइंट्स आते हैं फॉर कंसल्टेशन, उनका क्या बैकग्राउंड है? मेनी ऑफ देम आर इंडियन क्लाइंट्स जो नहीं नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, हम्म, आपके नहीं, पास में लॉ से रिलेटेड लोग आते हैं। रियल एस्टेट के क्लाइंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मेजोरिटी ऑफ देम आर रियल एस्टेट एंड रोड रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो सो आप कॉन्ट्रैक्टर्स, इससे जैसे सो दे समवेयर मैम कनेक्टेड विद गवर्नमेंट। यस यस, दे तो हैव। मैम जैसे बता रही हैं कि यार अभी अस्पतालों के चक्कर काट लो, जो अगर तुम्हारा लेके बैठे हो, क्या पता वो इजीली आ जाए। अब तो बोला है ना मैम ने, तो जाके हेलो हेलो, नॉकिंग नॉकिंग, 1 2 3 माइक ऐसे करके, जो अस्पताल है बड़े बड़े, बोलो आई डू दिस, आई डू दिस। तो हो सकता है, सिंस यू आर गेटिंग, सी, ज्योतिष इज नॉट अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू कैन मेक इन लाइफ बाय नोइंग इट ना, कि इट मे बी इजी, है ना मैम? आशा, आशा मैम ऐसे भी तो कर बिल्कुल सकते हैं ना कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई मेरा बेटर। ये है कि मैंने उस पे कर्म ही नहीं किया अभी तक वहां जाने का, तो तो कर्म करने के हॉस्पिटल, बाद फल मिल जाएगा। अच्छा तो हॉस्पिटल्स के अलावा लाइक 12th हाउस ओनली रिप्रेजेंट हॉस्पिटल्स, या उसके अलावा भी नहीं, कुछ कर सकते नहीं, हैं? मैम बता रही हैं, क्या क्या मैम बता रही हैं, आप मैम देखिए, बताएं। जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, लॉयर्स के पास जाइए, कोर्ट्स में जाइए, कोई लिटिगेशन में फंसा हुआ है, एनीथिंग रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ फील्ड्स विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। नॉट ओनली दिस, जैसे किसी के जीएसटी का लफड़ा हो गया, ठीक है, जी या किसी का वो हो रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, तो यू कैन इवन गो एंड हेल्प देम ऑल्सो, ठीक वो है? भी आएंगे सर ओके, इनके पास। आएंगे ना, हाँ। शिव जी कुमार बताएं, शिव कुमार जी, आपका क्या है, क्या क्या कैसे है, बताएं। शिव कुमार, अनम्यूट करें आप, अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हाँ बताएं। गुरु जी प्रणाम। हाँ बताएं बताएं।
हाँ गुरुजी, मेरा फर्स्ट हाउस में राहु है गुरुजी। और तुम फिफ्थ वाले आगे, हम तो 11th वाले कर रहे थे। ठीक है मैम, नहीं आप, फिफ्थ का ही आगे, थोड़ा इनका ही बता दो फिर फर्स्ट हाउस, चलो, फर्स्ट क्योंकि हाउस सर। इनका इनका भी सेकंड हाउस जो है वो सिक्स्थ है, विच इज अगेन दूसरा तरह का। तो इनका भी उसी तरह का होगा जो डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, लोन्स। इन्होंने फर्स्ट हाउस में बताया अपना सर। फर्स्ट हाउस नहीं, गुरुजी। फिफ्थ फिफ्थ किस में था, नहीं फिफ्थ में? फर्स्ट गुरुजी। फर्स्ट में? मैं क्यों फिफ्थ में? हाँ फर्स्ट में बताया मैम इनने, फर्स्ट में। जी जी फर्स्ट जी। में है तो सेकंड में कहीं ना कहीं आप फैमिली से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ काम करते हैं जो आपकी फैमिली ने भी किया हो किसी ने। आर यू कनेक्टेड समहाउ? नहीं मैडम, मैं फैमिली ट्रेड नहीं, मैं आर्मी में नौकरी करता था, अभी रिटायर हो गया, पेंशन आ गया हूँ गुरुजी। जी। तो आपकी फैमिली में कोई आर्मी में था पहले? नहीं, मेरे घर में तो कोई नहीं था। कोई नहीं था, तो इसलिए जी आप जल्दी रिटायर होके आ गए। जी जी जी। जी। अभी, तो अब अभी जी। कुछ नहीं कर रहा, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ कुछ काम। जी। तो आपके सेकंड हाउस में कौन सी साइन है सर? वो 4 नंबर। 4 नंबर। आप हम्म, अगर फूड से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, फूड से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करेंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। फूड जी। से रिलेटेड, ओके। ये जी ठीक है मुझे इंटरेस्ट तो भी है। लिक्विड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है फूड इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ अभी। देखता हूँ, जी। आप बताया ठीक है, तो मैं प्रयत्न करूंगा। थैंक यू गुरुजी। ओके। जी। थैंक यू। आ पेंशन तो मिल रही होगी सरकार की? जी गुरुजी जी। बस, चलो गुड, ठीक है। ओके थैंक यू गुरुजी। नेक्स्ट मैम, कौन सा घर का करें भाई, लिखो तुम लोग, बाकी लोग जो ज्यादा आएंगे मैं बताता हूँ। सर एक कौन सवाल सा? और पूछना चाहूंगी मैं, आउट ऑफ द टॉपिक है, हाँ लाइक वेल्थ एक्टिवेशन से हटके, कि आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि सिर्फ आपको अगर ये बता दिया जाए कि किसी का राहु इस हाउस में है, आप उसको लेकर कितने प्रेडिक्शंस कर सकते हैं मैक्सिमम? लोग कहेंगे एक दो कर लेंगे मैडम, दो चार। मान दो लीजिए कि चार आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे इस बंदे का सिर्फ राहु का पता है, कि मुझे पता है राहु फर्स्ट, फिफ्थ या फोर्थ, वट एवर हाउस, एंड यू शुड बी एबल टू मेक 100 प्रेडिक्शंस एटलीस्ट। और इस सेशन में कुछ ऐसी टेक्निक्स दी जाएंगी जो आपने ना कभी सुनी है ना कहीं पे पढ़ी होंगी। मैम, 100? एक में 100? सर गजब। सिर्फ, अगर आप सिर्फ मुझे अपना राहु बताएंगे जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया, तो आई कैन एटलीस्ट गिव यू 100 प्रेडिक्शंस विदाउट नोइंग एनी अदर प्लेसमेंट इन द चार्ट। तो मैम ये वाला ही ट्राई करते हैं कि लेट से 100 तो नहीं, लेट से 4 5 दो चार तो कर कर ही लेते देते हैं। हैं। जी सर। हाँ, और एक कोई घर एक चार्ट पकड़ने ले की सकते कोशिश। हैं हम किसी का भी। किसी का अब ये, यार ये देखो, ये इतना कूद कूद के मत दो, ये ऐसा राहु पता नहीं क्या क्या प्रिडिक्ट करा देगा। इतने एक्साइटेड मत हो। लोग ना, राहु का है, राहु का फिर बोलोगे कि 7वां राहु लेके बैठे हैं, तो मेरा बताओ जी, फिर बहुत कुछ प्रिडिक्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसे इतना एक्साइट मत हो, पर मेरे को हाथ तो रेस किया है, एक बार मेरे को चैट में देखने दो कि कौन जी से सर। हाउस का ज्यादा दिख रहा है। विल जस्ट डू कौन वन से हाउस? चार्ट। हाँ मैम, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। मैम राहु फोर्थ बहुत आ रहा है, बहुत। अब वो ओके सर। थोड़ा रियल एस्टेट वाला भी अपना रहता है, तो नॉर्मली चलो, जी। मैं मेरे को भी इंटरेस्ट उसमें है। जी सर। एंड लोग काफी फोर्थ लिख रहे हैं। ओके, अभी एक सेकंड, एक काम करते हैं, प्लीज एवरीबडी लोअर योर हैंड। एवरीबडी आर रिक्वेस्टेड टू लोअर योर हैंड, ओनली दोज पीपल हु हैव राहु इन फोर्थ हाउस, प्लीज रेज योर हैंड। जो पहले भी बहुत फोर्थ के लिए बहुत डिमांड आ रहा था, चौथे घर का राहु जो लेके बैठे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स क्विकली। चौथे घर का राहु जो लेके बैठे हैं, अब आपसे हम चेक करेंगे एक एक चीज, पहले मैडम बता देंगी। अब ये लोअर मत करना हैंड, ठीक है? जिस जिसका अभी, जिन जिन का आ गया ना, इन्हीं को ही मौका दूंगा अगले 5 सेकंड में। जिन जिन का आया, 9 लोग आए मेरे ख्याल, बस फिर आप 9 लोगों को ही मिलेगा। चौथे घर का राहु जो लेके बैठे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। ओके मैम, ये 11 लोग हो गए हैं, इन्हीं में से हम क्रॉस चेक कर लेंगे। जी तो सर, फोर्थ हाउस का, आप हाँ, किसी भी एक को ले लीजिए सर इनमें से, ऑन इनमें से स्टेज। किसी एक को ले लूं मैं? किसी को भी किसी सर। एक को, एक मिनट रुकते हैं, किसको लूं? विवेक। ओके, विवेक जी बोले। विवेक जी, विवेक, अनम्यूट करें। हेलो।
हाँ अनम्यूट करें। आपका पक्का चौथे घर में है राहु, आपका खुद का? हाँ सर। ओके ठीक है, मैम बताएंगे। मैम ओवर टू यू। जी सर। सर चौथे घर का राहु है इनका, तो इनकी कहीं ना कहीं लाइफ में डेली रूटीन में डिस्टरबेंस है डेली बहुत। रूटीन में डिस्टरबेंस है, रहता है। तो जी विवेक जी बताएं कितना है, नहीं क्या है, बताएं। डिस्टर्बेंस तो नहीं, इतना तो नहीं एक्सपीरियंस है कभी। इतना बस एक्यूरेट नहीं है, नॉर्मल ठीक है। छोटे छोटे बहुत तो रहती है। आवाज नहीं आ रही आपका है। आवाज नहीं आ रही। आपकी एज क्या है पहले तो बताओ, एज? 28। 28 ईयर्स एज है। नौकरी करते हैं आप? हाँ। ठीक है, गुड, ठीक है। तो आपका रूटीन एकदम सेट रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता? बस उठने का टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है, बाकी तो उठने का और सोने का ठीक टाइम, है। बाकी तो नॉर्मल ही। हाँ हाँ, तो वो तो उसको तो डिस्टरबेंस मानते ही नहीं। यस यस। हाँ। या चलिए अभी आप ये बताइए कि आपकी मामा मौसी जो है उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चलती रहती है? किनके लाइफ में? मामा मौसी, मेटरनल फैमिली। हाँ। हाँ, उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस रहता है काफी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी रहते हैं। जी मैम मौसी मामा कैसे देखा राहुल? चलो कोई नहीं, बाद में वो तो हम Okay, क्लास sir. में पूछ लेंगे। I won't be revealing the technique, sir, here, but I'll be just ठीक है, giving you predictions. ठीक है, आपकी अपने क्योंकि फादर से बनती है? नहीं, उतना नहीं। फादर से नहीं बनती है मोस्ट सर। 90% ऑफ द टाइम्स नहीं बनती है। देख लीजिए सर। मैडम ये तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो सारे लोग बोलेंगे अरे फादर तो 9th हाउस से देखते हैं, अरे मामा तो 6th हाउस से देखते हैं, ये 4th से कैसे बता रही है मैडम, और मैच में जी कैसे सर। कर रहा है ना? यही तो मजेदार चीज तो ये लग रही है सबसे। बहुत जी बढ़िया सर। मैम। एक दो अभी किसी और को ले लेता हूँ, फिर एक दो कुछ और हो तो आप उनका एक बार बिल्कुल देख लेना, है ना मैम? बिल्कुल। तो एक बार अक्षय से पूछ लेते हैं। अक्षय चंद बताओ भाई। मतलब मैम बताएंगी, आप बताना। जी ये वाली चीज भी बता दो जो अब तक बताई, फादर से बनती है अक्षय। Good अक्षय। afternoon, ma'am. Ma'am, हाँ actually, जो my daughter has Rahu in 4th house, ma'am. राहु तो अभी डॉटर तो आई बड़ी थिंक हुई नहीं है यार। योर डॉटर इज टू यंग अक्षय जी। टू यंग तो Sir, just 4 months उन old. पे। जी हाँ ठीक तो है। एंजॉय द तो चाइल्डहुड। डॉटर Any, का मत करो तो yes, एक ma'am. बार हम फिर Anything you can पूछते tell हैं। as a father, उसका पूछ लेते हैं as a 4 महीने। father, what दलबीर cautious I सिंह should be बैजान। towards my daughter. यू शुड गिव हर सर गुड आफ्टरनून। 5 तोला गोल्ड एवरी बर्थडे, सो दैट जी बाय द टाइम शी इज 20 शी इज गॉट 1 kg ऑफ गोल्ड। जी तो ये कर लेना। नाइस। ठीक है, बोलो 5 नहीं होता तो Right. फिर 2 तोला कर लेना। ठीक और है, एक दो पूछ ही रहे प्रॉपर्टी तो। इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए। बस प्रॉपर्टी तो इसने कर ली है, अभी गोल्ड और ले लेगा शायद से। दलबीर बताओ, दलबीर सिंह मैदान। यस सर। सर मेरा है 4th हाउस में लॉर्ड राहु। जी तो आपके अब फादर आपका से है बनती तो है? हम्म, बताओ हेलो। बताओ। हाँ फादर साहब से बनती है आपकी? फादर तो सर एक्सपायर कर गए हैं, हाँ, बट नहीं बनती थी। बनती नहीं थी ना? ठीक है, हाँ। जी ओके। और रूटीन आपका डिस्टर्ब रहता है दिन का, जो एक हाँ, दिनचर्या? जो जॉब प्रोफाइल ऐसा ही है, वो अनशेड्यूल्ड ही रहता है सर। जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि अनशेड्यूल्ड रहता है? बहुत हाँ जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम्म। मैम और कुछ मैम? जी राहु फोर्थ का मैम कुछ प्रॉपर्टी का लिंक भी बता दो ना एक, वो मेरे लिए कुछ लिंक होता है प्रॉपर्टी हाँ। का, कि प्रॉपर्टी में ज्यादा कम अच्छी खराब कैसी क्या कुछ, मतलब एनीथिंग? जी सर। बिकॉज राहु बहुत राहु प्रॉपर्टी वाले इन्वेस्टर्स बहुत जुड़े हुए हैं अपने साथ अभी। जी सर, राहु फोर्थ अपने घर से जितनी दूर जाकर प्रॉपर्टी लेंगे उतना राइज करेंगे लाइफ में। अच्छा, जितना दूर जाके लेंगे उतना राइज करेंगे। तो भाई बताओ, तुम्हारे को कहीं दूर की प्रॉपर्टी, तुम पंजाब के हो भाई? हाँ जी, पंजाब से ही है। जनरली सर आपकी ही प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट करती है तो मेरे हम को तो ज्यादा, पुणे मुंबई तभी वाली। तो दूर में दिला रहे हैं। मेरे को राहु फोर्थ बहुत अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि हम जी प्रॉपर्टी बेचते ही दूर की है। तो मेरे जी को तो सर। राहु फोर्थ वाले बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जी अपने काम के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है दलबीर जी, तो ठीक अभी सर। आप आ जाना फिर, है ना? ठीक हाँ है। श्योर श्योर सर। ओके, वैशाली जी, महिला से भी पूछ लेते हैं। वैशाली जी बताएं। वैशाली हाँ सर। बताएं मैडम, बताएं कैसा चल रहा है? मैडम ने तीन सर चार चीजें बताई हैं। हाँ सर, फोर्थ साइन में है, वो भी उसी तरह से प्ले करेगा। थोड़ा नहीं, तो मेरे ख्याल, आई डोंट, नहीं साइन में नहीं करेगा, हाउस में कर थोड़ा रहा है। डिफरेंट हो जाएगा। थोड़ा हाँ डिफरेंट हो हम्म। जाएगा स्पेस में।
तो जी अच्छा डिफरेंट हो जाएगा। तो एक क्योंकि बार आप पुष्पा, लोग एक चीज समझिएगा कि आई वॉन्ट बी इंक्लूडिंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाल किताब इन दिस सेशन। कुछ भी ऐसा ओके इसमें नहीं होगा जो कि लाल किताब में आप पढ़ चुके हैं। लाल किताब की कोई टेक्निक इसमें इंक्लूड नहीं होगी। मैम मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, सच बताऊं। मैं अपना मतलब मेरे को लग रहा था कि यार वो ऐसा वाला ही होगा, लेकिन जब आपने ये दो सही तीन सर, चीजें बताई ना, सही फादर सर वाला जैसे बताया, फोर्थ हाउस से फादर का बताना इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। पुष्पा जी, पुष्पा डबास पूछते हैं। पुष्पा जी बताएं हाँ जी सर। क्विकली। आवाज हाँ जी, मेरी आ बेटी रही का है है, मैडम बता। वो मेरी बेटी का है 4th हाउस में। सी इज जी 20 तो प्लस। 20 जी कितने? 22 प्लस। जी 22 प्लस है। तो अभी तो हाँ, काफी यंग है, पर उनकी अपने फादर से बनती है, थोड़ी खटपट रहती है। नहीं बनती है फादर से। फादर से जी बनती है अभी, ठीक है। और रूटीन कैसा रहता है उनका? रूटीन को फादर तो की आप हेल्थ अच्छी रहती है क्या? फादर की हेल्थ अच्छी रहती है? हाँ जी। ठीक जी ओके। ये और उनका रूटीन कैसा रहता है, रूटीन? वो असल में बाहर आर्किटेक्चर कर रही है, तो भोपाल में है, तो रूटीन तो बस ऐसा ही है, ना उठने का टाइम ना सोने का टाइम। जी सर। मतलब रूटीन डिस्टर्ब रहता है उनका, है? हाँ जी हाँ ठीक जी। है, जी ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके। उनके कोई छोटे भाई बहन है? नहीं। जी नो। छोटे भाई बहन नहीं? नहीं है। मैडम आपका स्वभाव जिद्दी है, किसी ने आपको बताया कि आप जिद्दी औरत है? मैं पता नहीं सर। हाँ, नहीं पता बताया आपको किसी ने? नहीं। किसी से पूछा आपने? नहीं किसी पति से पूछा आपने अपने कि मेरे को जिद्दी लगती है, तुम्हें कैसे लगती है? नहीं, मेरे को खुद लगता है कि मैं शायद जिद्दी हूँ, लेकिन मेरी लगता है? चलती। नहीं नहीं मैडम, मैडम एक मिनट रुको, देखो। जब आदमी को खुद लगता है ना मैं जिद्दी हूँ, तो सच कितना होगा वहां पे, देखो। नहीं, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैडम तो खैर बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत चलो कोई नहीं। आपकी चेहरे की मुस्कान ने बता दिया, कोई बात नहीं मैम। ये तो इसमें क्या है, वो राहु लेके बैठी है ना आपकी बेटी चौथे घर में, थोड़ा बहुत हाँ तो आएगा ना उसका फर्क। क्या ही हो गया? जी। बेटी आपको पसंद भी करती होगी। हाँ जी ठीक है, पसंद है। मम्मा मम्मा करती है, मम्मा मम्मा मम्मा, कॉल करके उसका मम्मा मम्मा मम्मा। उसका नेचर ऐसा है कि मम्मी के जिस तरफ से भी निकलेगी बस पैर छू कर जाएगी। अरे फिर एंजॉय करो ना अच्छी चीजें भी कुछ, ठीक है। तो आज ज्योतिष तो काम करेगा ही ना वो जैसा लेके, तभी तो मैम ने बोला 100 प्रिडिक्शन हो सकती है। तो मैंने कहा यार एक तो मैं कोशिश कर लूं थोड़ी, वो अपना जैसे कहते हैं ना, वो छुरी को थोड़ा सा घिसना होता है, नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा सब कुछ। तो अच्छा मैम मैम ये तो बहुत एक विनीत का, एक किसी और का ट्राई करते हैं फिर कैसा ठीक चलता है। है। सॉरी, ऋषभ मंडल, ऋषभ मंडल बोले पहले। ऋषभ बताओ भाई। हाँ सर, वीडियो दिख रहा है? बताओ भाई, वीडियो तो दिख रहा है तुम्हारा, बताओ कैसा है, हाँ पिताजी से बनती हाँ है? हाँ, वो बनती तो नहीं है उतनी, थोड़ा बनती गड़बड़ तो तो रहता वो है। थोड़ा अच्छा। और तुम्हारा हाँ, रूटीन कैसा रहता है? रूटीन भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो, टेढ़ा मेढ़ा तो होता है। तुम दाढ़ी क्यों नहीं बहुत काटते यंग है अपनी? सर, ये अभी बहुत यंग है। अच्छा अच्छा। सारे गड़बड़ हो हाँ हाँ। जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म इसका और हम्म। इश्मित से पूछते हैं। इश्मित बोलो भाई। इश्मित, इश्मित बोलो। इश्मित, इश्मित नहीं बोल पा रहे इश्मित? हेलो सर, हेलो सर। हाँ बताओ भाई, क्या है तुम्हारा एज, क्या है पहले तो बताओ, नहीं तो ज्यादा यंग आ जाते हैं ना फिर उसमें। इश्मित, अभी आवाज ही बंद होगी एकदम। राहु जी आ गए इसमें। विवेक जी बोलो। विवेक, हेलो हाँ विवेक जी बोले। सर, एम आई हाँ ऑडिबल? इश्मित बोल लो, बोल लो, हाँ बोल लो, बोल लो। हाँ जी, मैम मेरा भी राहु राहु 4th हाउस में ही है। एंड हम्म, रूटीन का तो ये है कि लगी पड़ी है रूटीन में तो। एंड फादर से भी इतना नहीं बनता है। जी तो छोटे भाई कल बहन है आए। आपके? मेरा एल्डर ब्रदर है। एल्डर है ही नहीं सर। आप एक चीज देख रहे हैं, है ही नहीं छोटा भाई बहन। दो लोगों ने बता दिया। तो भाई एक चीज सुनो सारे के सारे, अ, कल क्लास में आओ यार, फिर वर्कशॉप में। मैम कल का बताते हैं, ये तो बहुत ही मैच हो गया, बिकॉज विल जी थोड़ा सा सर। फिनिश तो लंबा हो ये सर जाएगा। मैं टेक्निक्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको प्रेडिक्शंस भी मैं उतने नहीं दे रही हूँ। क्योंकि जब आप इन प्रेडिक्शंस के पीछे का आपको लॉजिक समझाया जाएगा और इतने डिटेल में प्रेडिक्शंस की जाएंगी कि आई कैन राइट इट ऑन अ ब्लैंक पेपर, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ इट।
मैम बहुत ही मजा आ जाएगा। जस्ट एक बार मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फीस डिस्काउंट बता दूंगा। आप ये जी बता दें मैम, कल कितना टाइमिंग है अपना? IST 10:30 से 2:30 बजे, 10:30 इंडियन से स्टैंडर्ड 2:30 टाइम। तक 4 घंटे का सेशन होगा सर। एंड वी विल चार बी घंटे का गोइंग इनटू द सेशन। वेरी माइनर ऑफ डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स जो आपने आज तक राहु देव को लेके, आप कोई भी आपको प्रेडिक्शन करेगा ना, तो आप उसको बता देंगे कि ये गलत है, ऐसे करो इसको। तो मैम जैसे सब कहीं ना कहीं लेके बैठे हैं, उसका कुछ अच्छा प्रभाव होगा, कुछ जी खराब होगा, तो उसमें कुछ थोड़ा सा उस तरफ भी जाएंगे हम कि क्या करना चाहिए हमें, मतलब बिल्कुल उस तरफ का। 110% कि आपके तो चार्ट के भाई, हिसाब से आपको राहु की एनर्जी को कैसे अपने लिए पॉजिटिव करना है। तो एवरीबडी प्लीज लिसन हेयर, वी कीप गोइंग टू लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स फॉर कंसल्टेशन, एंड वो हमें एक वो राकेश जो होता है वही ट्रबल करता है। रा से राहु, के से केतु, श से शनि। तो कल हम राहु जी को तो पूरा कर रहे हैं कवेर, ताकि जी आपका रा तो हट जाए, ठीक है? केश को बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो कल राहु के वाले बारे में, हाँ, सेशन कल में। वाले कल वाले सेशन में सर इतनी टेक्निक्स और डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा कि आप कम से कम अगले 20 कंसल्टेशन में भी आपको कोई नहीं बताएगा। एंड मैम ये इसमें से कई लोग तो खुद भी कंसल्टेंट्स हैं और एस्ट्रोलॉजी कर जी, रहे हैं, तो उसमें इतना इजी हो जाएगा टू अप्रोच, बिकॉज कहीं ना कहीं बिल्कुल मैम राहु डिजायर्स का कारक है, और हमारी डिजायर्स की पूर्ति ना होना के लिए ही ज्यादातर लोग आते हैं एक्चुअली, है ना? कि भाई मेरे को बेसिकली ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा, तो जैसे कहते हैं ना, राहु कलयुग का राजा। तो उसको जी। समझने का बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू आशा मैम। And थैंक यू, मैं I'll take थैंक यू, over from here and tell people, थैंक यू। everybody who's listening on recording, do not miss this thing. There is a good discount for all of you subscribers who are in touch with me. बहुत बेहतरीन डिस्काउंट रहेगा आप लोगों के लिए। एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझे राहु वर्कशॉप व्हाट्सएप कर देना, ऑल ऑफ यू। राहु वर्कशॉप को प्लीज व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? एंड आई विल टेल यू द डिस्काउंटेड लिंक एंड प्राइसिंग। Recording of tomorrow's session will be available with you. Presentation will be available with you. All snapshot presentation से समझ में आएंगे, सारा लॉजिक समझ में आएगा। जैसे आई वॉज ऑल्सो इंट्रीग्ड कि यार राहु फोर्थ में, मतलब फादर को कैसे देख रहे हैं और मम्मी को कैसे देख रहे हैं? मम्मा तो छठा घर है, पिताजी नवा घर है। तो टेक्निक थोड़ा ले लेंगे, एंड वो वर्कआउट कर रही है लोगों के उसमें। तो क्यों हो रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं? लाइक somebody was asking, कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग से भी काम हो सकता है। जैसे somebody saying कि फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है और उससे और कुछ नेगेटिव प्रभाव हो रहा है, तो क्या हम पूछेंगे मैम से? जैसे मेरा सवाल है, किसी ने यहाँ भी पूछा था कि फादर से अगर रिलेशन अच्छे कर लें तो क्या दिनचर्या ठीक हो जाएगी, और दिनचर्या ठीक कर ली तो क्या फादर से रिलेशन ठीक हो जाएंगे? कितने घरों में हमने देखा है कि पिताजी से रिलेशनशिप्स खराब ही इसलिए है किसी बच्चे के, क्योंकि उसका उठना, सोना, खाना पीना, दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। तो ये एस्ट्रोलॉजी दोनों तरफ से काम करती कि इसकी वजह से ये खराब है तो ये है, पर अगर मैंने कॉन्शियसली कर्म कर कर उसको ठीक कर लिया, मतलब ये मैं इस तरह लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ। तो आप में से अब जो जो इंटरेस्टेड हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, एक सेकेंड। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो तो मुझे राहु वर्कशॉप व्हाट्सएप कर देना, और